चलो तो ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक में, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes or 20 second and 20 second, 2 मिनट और 20 सेकेंड बाद। क्वेश्चन को, कोई भी क्वेश्चन हम फिजिक्स में बनाएंगे तो हमें सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। आप 2 बार पढ़े 3 बार पढ़े, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उसका एक स्केच बना सकते हो, एक रफ स्केच बना सकते हो। स्कूल में रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जाम में रिक्वायर्ड नहीं है, कोई बात नहीं। अपने समझने के लिए रफ में एक स्केच बना के चलेंगे। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्या स्टोरी दिया है, क्या पूछ रहा है वो, एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक। एथलीट है जो रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहा है और एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। सर्कुलर ट्रैक में दौड़ के एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। जो सर्कुलर ट्रैक है, चलो इसका एक स्केच ड्रॉ करो। ये सर्कुलर ट्रैक है, एक राउंड कंप्लीट कर रहा है। इसका जो डायामीटर है, डायामीटर हमें दिया है 200 मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है डायामीटर 200 मीटर है। अब ये एक राउंड कंप्लीट कर रहा है 40 सेकेंड्स में। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट अस सी कि ये ए पॉइंट से जिसने दौड़ना शुरू किया, ए पॉइंट से दौड़ना शुरू किया और एक राउंड, पूरा राउंड दौड़ा है। ये इस तरफ पूरा एक राउंड इसने दौड़ा और एक राउंड को दौड़ने में 40 सेकेंड, 40 सेकेंड्स लगे। 1 राउंड दौड़ने में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1 कंप्लीट राउंड करने में 40 सेकेंड्स लगा रहा है। अब ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकंड तक वो लगातार दौड़ता रहा है इसी सर्कुलर ट्रैक पे। 2 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड तक वो लगातार दौड़ता रहा है इसी ट्रैक पर। तो अब 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कहां पर होगा और 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। वो तीनों चीजें हमें यहाँ पर, दोनों चीजें हमें अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है। तो अब देखो, पहले यहां दिया है 2 मिनट्स 20 सेकंड। पहले समझ लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट 20 सेकंड्स को अगर हम सेकंड्स में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, तो 2 मिनट्स और 20 सेकंड्स ये हमें दिया हुआ है, इतने टाइम में बताना है। तो 2 मिनट को देखो सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 2 मिनट में 60 इंटू 2 120 सेकेंड्स होंगे। 120 सेकेंड्स और साथ में 20 सेकेंड्स और भी हैं, तो ये टोटल 2 मिनट 20 सेकेंड में हुए 140 सेकेंड्स। तो ये जो एथलीट है वो 140 सेकेंड्स तक लगातार दौड़ता रहा है इस सर्कुलर ट्रैक में। अब इस सर्कुलर ट्रैक में दौड़ा है तो कितने राउंड लगेंगे। एक राउंड लगाने में 40 सेकेंड लग रहे हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो एक राउंड लगाने में 40 सेकंड्स लगे, तो 2 राउंड लगाने में कितने सेकंड लगेंगे, 2 राउंड लगाने में, एक राउंड लगाने में 40, तो 2 राउंड लगाने में 80 सेकंड्स। ठीक है, 3 राउंड लगाने में कितने लगेंगे, 3 राउंड लगाने में, 3 राउंड लगाएगा तो 40 प्लस 40, 2 राउंड लगाने में 80, एक और 40, 3 राउंड लगाने में 40 प्लस 40 प्लस 40 120। ये समझ में आ रहा है कैसे आया। 40 एक राउंड लगाने में, एक और 40 एक और राउंड लगाने में, एक और 40 एक और राउंड लगाने में, 3 राउंड लगाने में 40 प्लस 40 प्लस 40 120 लग गए। अगर वो 4 राउंड लगाएगा तो 4 राउंड लगाएगा तो 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 दैट इज 160 सेकेंड लगेंगे 4 राउंड लगाने में। 4 कंप्लीट राउंड लगाने में 160 सेकेंड लगेंगे। लेकिन वो तो 160 सेकेंड दौड़ा ही नहीं, कितना दौड़ा है, 140 सेकेंड्स तक दौड़ा है। इसका मतलब 4 राउंड कंप्लीट नहीं हुए। ध्यान से देखना, टोटल टाइम इसने 140 सेकेंड्स दौड़ा है।
अगर 4 राउंड कंप्लीट करने होते तो 160 सेकंड्स लगने वाले थे, लेकिन यहां तो इसके पास केवल 140 सेकंड्स थे, तो ये पूरा 160 सेकंड्स नहीं दौड़ा, 4 राउंड कंप्लीट नहीं किए। तो कितने किए? 3 राउंड तो उसने कंप्लीट किए हैं 120 सेकंड्स, और 20 सेकंड और दौड़ा है, 20 सेकंड्स और दौड़ा है। तो कहां पहुंचेगा? तो ये देखो 40 सेकंड्स बाद वो यहां पहुंचा होगा, वापस यहीं से शुरू किया, लेट द एथलीट स्टार्ट फ्रॉम ए, फिर और 40 सेकंड्स बाद यानी 80 सेकंड्स बाद दोबारा यहीं पहुंच जाएगा, और फिर और 40 सेकंड्स बाद मतलब टोटल 120 सेकंड्स बाद यहां पहुंच जाएगा। स्टिल उसे 20 सेकंड दौड़ना है, स्टिल 20 सेकंड और दौड़ना है। तो कहां दौड़ेगा वो? तो पूरा राउंड लगाने में 40 सेकंड्स लगते हैं, यहां ए से चल के वापस ए आने में 40 सेकंड्स लगते हैं। अब उसके पास केवल 20 सेकंड्स ही बचे हैं, 120 तो हो गए, 3 राउंड लगाने में 120 सेकंड्स खत्म हो गए। अब 20 सेकंड्स उसके पास और बचे हैं, यहां से स्टार्ट करेगा। तो कैसे चलेंगे? यहां से स्टार्ट किया तो 20 सेकंड्स में कितना राउंड लगेगा? हाफ राउंड लगेगा। इस सर्कल का पूरा राउंड 40 सेकंड में लग रहा है, 40 सेकंड में एक पूरा राउंड लग रहा है, तो 20 सेकंड में कितना राउंड लगेगा? हाफ राउंड चलेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचा वो, और उसका टाइम हो गया अप, टाइम हो गया ओवर। तो ये पहुंच पाया है बी डिस्टेंस, बी पॉइंट पर। ठीक है, यहां से चले 3 राउंड पूरे किए और चौथे राउंड में हाफ राउंड किया और उसका टाइम ओवर हो गया, 140 सेकंड्स आ गया। तो फाइनल पोजीशन जो हुई वो हुई एट बी। यहां तक इसको समझ लो अच्छे से। अब लिखते हैं इसको, ठीक है? सॉल्यूशन लिखेंगे, इन या एट द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds athlete will complete 3 rounds and reach at point B। 3 राउंड पूरा करेगा और बी पॉइंट पर 3 राउंड पूरा करने के बाद ही विल रीच एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सो डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? एक्चुअल जो उसने ट्रेवल किया है उसको कहते हैं डिस्टेंस। अब आप ध्यान से यहां एक और चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक एथलीट यहां से शुरू कर रहा है और कंप्लीट सर्कल ट्रेवल कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक में ए से शुरू करता है और वापस ए पर ही पहुंच जाता है, एक पूरा राउंड कंप्लीट करता है। तो कितना एक्चुअल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया? सर्कल के बाहर बाहर, बिल्कुल बाहर बाहर सर्कुलर ट्रैक पर इस लाइन के ऊपर चलता चला गया और एक कंप्लीट सर्कल पूरा किया, कंप्लीट ट्रेवल किया। तो वो कितना ट्रेवल करता है? सर्कल के बाहर बाहर चला, मतलब सर्कल के बाहर बाहर डिस्टेंस अगर हम मेजर करेंगे सो इट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो एक राउंड चलने में एक सर्कमफ्रेंस के बराबर चला। ध्यान से समझ लेना इसको। अगर कोई सर्कुलर ट्रैक पर बाहर बाहर चल रहा है या हम इतने डिस्टेंस को, बाहर बाहर के डिस्टेंस को मेजर करते हैं, सो इट विल बी इक्वल टू दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद है? ऐसे ही एक राउंड चलने में एक सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर किया, 2 राउंड चलने में इक्वल टू 2 टाइम्स सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर किया, 3 राउंड चलने में 3 टाइम्स सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस कवर किया। एक्चुअली एथलीट कितने राउंड चला है? 3 तो कंप्लीट राउंड चला है और एक हाफ राउंड और चला है। तो सर्कल इस एथलीट ने 2 मिनट्स 20 सेकंड में 3.5 राउंड कंप्लीट किए। यहाँ 3 राउंड की जगह 3.5 राउंड्स लिख लो, क्योंकि ये 3.5 राउंड चला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? दैट इज 3.5 इंटू सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल
पाई की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 22/7, यहाँ पर पुट कर दो, दैट इज 3.5 इंटू 2, 22/7 इंटू आर। अब यहाँ आर तो दिया नहीं है, यहाँ पे हमें रेडियस ऑफ सर्कल तो दिया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें डायामीटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है। और रेडियस क्या होता है, रेडियस आर इज इक्वल टू d/2, डायामीटर बाय 2। तो अब इस क्वेश्चन में अगर d इज इक्वल टू 200 है तो r हो जाएगा d/2, दैट इज 200/2, दैट इज इक्वल टू 100। तो रेडियस ऑफ सर्कल के प्लेस पे क्या रखोगे, 100 यहाँ पर। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ देखेंगे तो ये दैट विल बी 0.5, दैट इज 2200 आंसर आएगा। 2200 यूनिट जरूर लिखेंगे, दैट इज मीटर। सब चीज हमें मीटर में दी हुई है, डायमीटर मीटर में दिया है तो सरकमफ्रेंस भी मीटर में आएगा, ये डिस्टेंस भी मीटर में आएगा। सो यहाँ पे ट्रेवल करने के लिए 2 मिनट्स 20 सेकेंड में इसने ट्रेवल किया है 2200 मीटर, इतना ट्रेवल किया है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब बताना है हमको डिस्प्लेसमेंट। तो अब ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितना है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फाइनल पोजीशन यहाँ है, एथलीट लास्ट में यहां पर पहुंचा, उसने स्टार्ट किया था यहां से, सीधा सीधा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू डायामीटर। तो यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर AB, जितना डिस्टेंस AB का है दैट इज इक्वल टू 200 मीटर। यहां तो सीधे सीधे दिया हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 200 मीटर और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2200 मीटर। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले अच्छे से उसको समझ लो और देन उसका एक छोटा सा स्केच बना लो एंड देन उसको कैसे लिखना है उसको देखो, देन ये क्वेश्चन आपको सॉल्व होगा। चलो तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A टू द अदर एंड B ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। यहां इतनी लाइन को समझ लेते हैं। जोसेफ कोई है बंदा जो जॉगिंग कर रहा है, कहां से कहां तक, A से B तक। एक किसके A से B तक, ऑफ ए 300 मीटर रोड, स्ट्रेट 300 मीटर रोड, 300 मीटर की कोई एक रोड है, सीधी रोड है 300 मीटर की, जिसमें जोसेफ जॉगिंग कर रहा है A पॉइंट से B पॉइंट तक जो है 300 मीटर। चलो यहाँ थोड़ा सा स्केच बनाएंगे, पहले चीजों को समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये एक स्ट्रेट रोड हमने बनाई, इसका एक एंड A और एक एंड B है। अब जोसेफ A से दौड़ना शुरू किया, स्ट्रेट रोड है, टोटल रोड है 300 मीटर की। यहां A से B तक की जो रोड है वो है 300 मीटर। जोसेफ ने जो दौड़ना शुरू किया है, कितने मिनट में यहां से यहां पहुंचा, A पॉइंट से B पॉइंट तक ये पहुंचा है 2 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। अब इसको पहले मिनट और सेकेंड दोनों दिए हैं तो पहले इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 मिनट का मतलब हो गया, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड्स, 2 इंटू 60 120। तो ये 120 सेकेंड्स और यहां पर 30 सेकेंड और थे, 120 और 30 करेंगे तो इट विल बी 150 सेकेंड्स। जोसेफ जो है 150 सेकेंड्स में, जब भी हमें इस टाइप का दिया हो तो पहले उसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। सो A से B तक जाने में 300 मीटर का डिस्टेंस था, A से B तक जॉगिंग करने में जोसेफ को लग रहा है टाइम 150 सेकेंड्स। ये इसने यहां पर इस पहली लाइन में मतलब समझ में आया, ठीक है। फिर समझो आगे, एंड देन टर्न्स अराउंड 100 मीटर बैक। उसके बाद यहां तो आगे स्ट्रेट रोड खत्म हो गया, 300 मीटर का ही रोड था, वहां तक पहुंच गया।
इसके बाद ये बैक दौड़ा, वापस दौड़ा, बैक कितना बैक आया 100 मीटर बैक, 100 मीटर वापस आया। यहां कहां पे वापस आया 2 पॉइंट सी, यहां पर जो वापस आया वहां पर एक पॉइंट सी है। कितना आया वापस 100 मीटर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 100 मीटर। ये पूरा डिस्टेंस ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस 300 है और ये वापस आ गया है बी से सी, बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। इसको वापस आने में कितना टाइम लगा इन अनदर 1 मिनट, 1 मिनट और लगा। ध्यान से समझना, ए से दौड़ना शुरू किया, 300 मीटर दौड़ा बी तक, उसको लग रहे थे 150 सेकेंड्स लगे। यहां से यहां तक जाने में 150 सेकेंड्स लगे पूरा जाने में। वापस लौट के आया तो 1 मिनट यहां तक आने में और 1 मिनट लग गया। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स और लग गए। बी तक पहुंचने में 150 सेकेंड्स लगे थे और बी से सी तक वापस आने में 60 सेकेंड्स और लग गए। ठीक है, सो नाउ यहां पर कह रहा है आपको बताना है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी। पहले क्वेश्चन में हमें पहले पार्ट में ए टू बी तक जाने में जोसेफ का क्या एवरेज स्पीड होगा और क्या एवरेज वेलोसिटी होगा ये बताना है। दूसरे पार्ट में हमें ए से सी तक के लिए क्या एवरेज स्पीड होगा और क्या एवरेज वेलोसिटी होगा ये बताना है। तो पहले सॉल्यूशन में पहला पार्ट कर लो। पार्ट ए में क्या कहेगा फ्रॉम ए टू बी। अब आपको बताना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कहां से कहां तक का डिस्टेंस, अभी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी। जब वो ए से बी तक गया वहां तक की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहा है, ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। ध्यान से देखना भाई, ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ए से बी तक जाने में टोटल डिस्टेंस, ए से बी तक का टोटल डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 300 मीटर और ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है। ए से बी तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहां क्वेश्चन में हमें दिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड लग रहे हैं, हमने उसको सेकंड्स में लिया तो इट विल बी 150 सेकेंड्स। तो यहां लिख लो भाई एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, टोटल डिस्टेंस 300 मीटर और टोटल टाइम 150 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, कुछ कुछ चीजें कैंसिल आउट होंगी तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, इट विल बी 2। यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में है, यूनिट हो गई 2 मीटर पर सेकंड। ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड 300 का डिस्टेंस था, 150 का टाइम लगा, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला लगाया हमने, सॉल्व किया, ये मिल गया हमें। क्लियर। अब यहीं पे पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी बताओ। अब एवरेज वेलोसिटी क्या बताएंगे, बात हो रही है सिर्फ ए टू बी की, सी की अभी बात नहीं हो रही, सी की कहानी अभी आगे चलेगी। एवरेज वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो ए टू बी की बात हो रही है, सी की बात अभी नहीं हो रही। सी पॉइंट को अभी हम पिक्चर में नहीं लाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो यहां देखो ए टू बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ए है इनिशियल पॉइंट, बी है फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 300 मीटर। यहां दिया है ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। ठीक है, सो दैट इज अगेन 300 मीटर और ए टू बी जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, दैट इज अगेन 150 सेकेंड्स, जो हम यहां पर फाइंड कर चुके हैं 150 सेकेंड्स।
ठीक है। सो अब क्या हुआ, इसको फिर वापस सॉल्व करोगे, यू विल अगेन गेट 2 मीटर पर सेकेंड। सेम कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट, कैंसिल आउट करोगे, यू विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। सो A to B तक जाने में एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है। अब खास बात है इसमें, जब हम पार्ट बी बनाएंगे A to C के लिए, सो देखो फ्रॉम A to C, अब हम बात कर रहे हैं A to C के लिए। तो देखो 150 सेकेंड्स लग रहे थे A to B जाने में, और वहां से लौट के आए हम 60 सेकेंड्स, यानी 1 मिनट और लगा है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 मिनट और लगा। अब यहां पर देखो फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड, फिर वही फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। A to C, अब हम A to C जा रहे हैं। A to C जाने में कितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो फाइंड करना है। जब जोसेफ ने जॉगिंग शुरू किया तो वो सीधे A to C नहीं पहुंचा, पहले वो A से B तक गया और B से घूम के वापस C तक आया। डायरेक्ट वो A to C में जाके रुका नहीं है, वो पहले A to B तक गया है और B से लौट के C तक आया है। तो टोटल डिस्टेंस जोसेफ ने कितना जॉगिंग किया, इसको बहुत ध्यान से समझना, सारे प्रॉब्लम, सारे जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के चलेंगे। A to B तक दौड़ा तो 300 मीटर दौड़ा और उसके बाद वो वापस 100 मीटर और दौड़ा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका A to B प्लस B to C। टोटल डिस्टेंस A to B तक दौड़ा है और B से C तक वापस आया, और टोटल टाइम कितना लगा उसका 150 सेकेंड्स B तक जाने में लगा है, फिर और 60 सेकेंड लगा, तो टाइम लगा उसको 150 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स। ध्यान से समझना इसको, जो सब जब डिस्टेंस की बात हो रही है, जब स्पीड की बात हो रही है, तब A to B गया, B से C तक वापस आया। तो टाइम यहां पर देखो A to B दिया है 300 प्लस 100 अपॉन 210, दैट इज 400 अपॉन 210। इसको सॉल्व करोगे तो 40 अपॉन 21, इसको यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो तो इट विल बी अराउंड 1.9 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। A से C तक जाने में टोटल डिस्टेंस कितना आया और टोटल टाइम कितना लगा। A to B गया तो 300 मीटर और वापस लौट के आया 100 मीटर और दौड़ा, तो टोटल वो 300 प्लस 100 400 मीटर दौड़ा है। टाइम कितना लगेगा, पहले यहां से यहां तक 150 सेकंड लगा और फिर वापस लौटने में और 60 सेकंड्स लगा, दोनों को ऐड किया तो 210 सेकंड्स, दैट इज 1.9 मीटर पर सेकंड। इसी क्वेश्चन में आगे अब निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अब एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अब देखो कहां की बात हो रही है, A to C। पहले इनिशियल पोजीशन A है और फाइनल पोजीशन C है। ध्यान से समझना भाई, इनिशियल पोजीशन A है, फाइनल पोजीशन C है। डिस्प्लेसमेंट में कभी भी मैटर नहीं करेगा कि आप कहां से घूम के वहां पहुंचे हो, कभी मैटर नहीं करता। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, पहले और आखिरी पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो A to C के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट A to C, A से C तक कैसे घूम के आया उससे कोई मतलब नहीं, हमें कहां से भी घूम फिर के आया वो नहीं जानते हम, सीधे सीधे फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो देखो ये पूरा 300 है और ये 100 है, तो बचा हुआ डिस्टेंस AC कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट है AC और टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो भाई टोटल ही लग रहा है।
टाइम यहाँ पर कट नहीं होगा, हम पहले घूम के आए पूरा और वापस आए, टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका बदल जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी लिया जाएगा। टाइम तो उतना ही लगा, सी पोजीशन पहुंचने में 150 सेकंड लगे प्लस 60 सेकंड लगे, टाइम तो उतना ही लग रहा है, दैट इज 210 सेकंड्स, लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया, टोटल 300 था माइनस 100, इस पूरे में से इतने को माइनस करेंगे तो इट विल बी AC, तो दैट इज इक्वल टू 300 माइनस 100 अपॉन 210। बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को, नहीं समझ में आया तो वीडियो वापस जाके देखना। A to B पूरा डिस्टेंस माइनस B to C माइनस किया है, डिस्टेंस के केस में हमने ऐड किया था, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से समझेंगे इसको। दैट विल बी 200 बाय 210, सॉल्व करोगे तो इट विल बी 0.95 मीटर पर सेकेंड, यहाँ इसको अगर डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत ध्यान से समझ लो, अच्छे से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो तो अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, क्या कह रहा है, अब्दुल while driving to school computes the average speed of his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल में गाड़ी से स्कूल जा रहा है ड्राइव करते हुए, और वो देख रहा है कि एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आई है, और वापस आते समय ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, और सेम रास्ते से वापस आता है, देयर वाज लेस ट्रैफिक, वहां पर लेस ट्रैफिक था, ट्रैफिक कम था, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो बढ़ के 30 किलोमीटर पर आवर आई है। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि जाते समय की एवरेज स्पीड 20 दी हुई है, लौटते समय की एवरेज स्पीड 30 दी हुई है, हमको टोटल ट्रिप की एवरेज स्पीड बतानी है, तो ये दोनों की एवरेज स्पीड का ही एवरेज निकाल देते हैं, 20 प्लस 30 बाय 2, 20 जाने के ट्रिप के जाते समय की स्पीड, आने के समय की स्पीड, और इन दोनों का एवरेज निकाल देते हैं, आंसर 25 ले आते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाता है गलत। इसे इस तरह से नहीं बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे चलिए उसको देखते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रूट है जिसमें अब्दुल ड्राइव कर रहा है, तो चलो लेट अस टेक दिस 2 पॉइंट्स A एंड B, A to B कोई पॉइंट है, ये A जो है वो घर है और ये B उसका स्कूल है जहां तक वो ड्राइव करके जाता है, एंड लेट द डिस्टेंस इज D, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। चलो तो सॉल्यूशन में लिख लो ये बात, लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल बिटवीन हाउस ए, हाउस जो है वो A है, टू स्कूल, जो स्कूल है वो उसका B पॉइंट से है, BD, अब डिस्टेंस यहां पर D है। चलो ये हमने लेट कर लिया। अब यहां स्कूल जाने का टाइम, A से B तक स्कूल जाने का डिस्टेंस तो D है, लेकिन टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन टू दी ट्रिप, ठीक है, इज T1, एंड टाइम टेकन टू कम बैक, स्कूल जाने का टाइम T1 है, या यहां पर टू स्कूल लिख दो, स्कूल जाने का जो टाइम है वो T1 है, और कम बैक वापस आने का जो टाइम है वो T2 है। ये हमने यहां पर लेट कर लिया है सारी चीजें, ठीक है। यहां से यहां तक गया T1 टाइम लगा, यहां से यहां तक आया दूसरा टाइम T2 लगा, वापस आने का जो टाइम है वो T2 हुआ, ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। चलो तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो DST ट्रायंगल को याद करो, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, DST डिस्टेंस स्पीड और टाइम का ट्रायंगल है। हमें टाइम बताना है, A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है, जो बताना होता है उसको छुपा देते हैं हम, तो आता है D/S, टाइम बताना है तो दैट विल बी D/S। तो टाइम टेकन तो T1 कितना हो जाएगा, D/S, D डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है दैट इज D, और स्पीड कितनी थी, A से B तक जाने में जो उसकी स्पीड थी, एवरेज स्पीड थी, वो थी 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में ले लिया है हमने,
और स्पीड को भी हमने 20 किलोमीटर पर आवर में ही रखा हुआ है, ठीक है। टाइम टेकन इज d/20 आवर्स, ठीक। इसी तरह से T2 क्या होगा, वापस आने का टाइम, वापस आने का टाइम B से चल के वापस A में आ रहा है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, दैट इज d/ इसकी एवरेज स्पीड चेंज हो चुकी है, एवरेज स्पीड चेंज हो गई है जब वो लौट रहा है, B to A आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई है लौटते समय, दैट इज 30। जाते वक्त का टाइम था, जाते समय का उसका टाइम था T1, वो था डिस्टेंस D, डिस्टेंस तो उतना ही है स्कूल जाने का, सेम रूट से वापस आ रहा है तो लौटने का डिस्टेंस भी उतना ही होगा D, लेकिन लौटते समय उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई है, ठीक है। सो यहाँ पे जाने का टाइम, आने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ ट्रिप, टोटल टाइम ऑफ ट्रिप, पूरे ट्रिप का टोटल टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2, जाने का टाइम प्लस वापस आने का टाइम, दोनों मिला के टाइम लगा, दैट विल बी d/20 प्लस d/30, d/20 d/30। टोटल टाइम देख लेते हैं यहां पर कितना आएगा, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें पता लगेगा, दैट इज 3d प्लस 2d, दैट इज टू बी 5d/60। कैंसिल आउट करोगे यहां पर 5 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा 12, तो टोटल टाइम हो गया d/12, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, इस पूरे ट्रिप की एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो फिर एवरेज स्पीड क्या होता है, दैट इज एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड पूरे ट्रिप की। तो अब देखो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितना होगा, इस पूरे ट्रिप में यहां A से B तक गए, D डिस्टेंस हमने लेट किया हुआ है, और B से ही वापस A तक आए ऑन द सेम रूट, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, D जाने का और D वापस आने का, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस D, दैट इज 2D। बिल्कुल खास तरह से ध्यान देंगे, टोटल डिस्टेंस इज 2D, और अब टोटल टाइम कितना हुआ ये हमने निकाला है d/12, d/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 2D इंटू 12 अपॉन D, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बी 24 किलोमीटर पर आवर। इसको ध्यान से लिखेंगे। चलो तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हमें आता है तो हम कैसे पढ़ते हैं, इसे ध्यान से पढ़ेंगे, सबसे पहले तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब ये रेस्ट वर्ड आया है, कहीं पर अगर रेस्ट आता है या कहीं पर फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन आता है तो हम वहां पे क्या एम्प्लाई करते हैं, हम वहां पर ये सोचते हैं कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 होगी, कोई चीज रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 होगी। अब क्वेश्चन में पढ़ के देखना है कि कौन सी वेलोसिटी 0 है। अब देखो यहाँ पर कोई चीज स्टार्ट ही रेस्ट से हो रही है, तो स्टार्टिंग पोजीशन में रेस्ट में थी, वहां से ये चलना शुरू हो रही है, मोटर बोट चलना शुरू हो रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी 0 होगी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी देखो यहां लिख रहे हैं हम, क्या क्या हमें गिवन है, हमें दिया हुआ क्या क्या है वो देख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी को हम किससे लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं u से। नाउ u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहां पर मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी। On a lake accelerates in a straight line at a constant rate is this, एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है हमें, ये एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन दिया है उसको हम किससे लिखते हैं, ए से, स्मॉल ए से लिखते हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट, दैट इज रेट ऑफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 8 सेकंड्स। अब ये दिया 8 सेकंड, 8 सेकंड क्या है, दैट इज टाइम, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकंड्स दिया हुआ है। उसके बात पूछ रहा है वो, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी दूर बोट जा सकती है इस टाइम ड्यूरेशन में, 8 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में बोट कितनी दूर जा सकती है। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहां पर ये डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्मॉल एस से, स्मॉल एस के बारे में पूछ रहा है। तो हमें u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t दिया हुआ है, s पूछा है। तो अब याद करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहां हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां अप्लाई होगी। ये चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगाऊं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखो हमें वो इक्वेशन यूज करनी होती है जहां पर ये जितनी चीजें दी हुई हैं वो सारी आती हो और जो पूछा है वो भी आता हो। तो देखो यहां पर s पूछा हुआ है, तो s पहली इक्वेशन में तो s है ही नहीं, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो अप्लाई होगी ही नहीं क्योंकि यहां तो s है ही नहीं। s या तो यहां दिया हुआ है या यहां दिया है, सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है या थर्ड में दिया हुआ है, तो इन दोनों में से कोई इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगा। चलो देखते हैं कौन सा अप्लाई होगा। अब यहां है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ये s तो हमें पूछा है, सही है, a हमें दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, u 0 है, ये भी हमें पता है, और v, तो अगर हमें v नहीं पता तो हम s कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, किसी भी इक्वेशन में हमें सारी चीजें पता होंगी, खाली एक चीज जो नहीं पता होगी वो हमें जो बतानी है वो चीज नहीं पता होगी। तो इस इक्वेशन को हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए पहले हमें v निकालना पड़ेगा। चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। s निकालना है, ठीक है, s तो पता निकालना है, u दिया हुआ है, t भी दिया है, a भी दिया है, t भी दिया है, सब चीज दी हुई है, यहाँ पर s पूछा है। इस इक्वेशन का यूज करके हम बता सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पुट करते जाएंगे। s तो पूछा है तो u 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू a दिया है 3 और यहां आ गया 8 स्क्वायर, 0 इंटू 8 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट इट इज 96 मीटर। सॉल्व करेंगे इसको तब आपको पता लगेगा दैट विल बी 96 मीटर। यूनिट लिखना एकदम जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। 96 मीटर इज द फाइनल आंसर। चलो तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर if its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second with what velocity, 10 meter per second square, with what velocity will it strike the ground, after what time it will strike the ground। ये चीजें हमें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 20 मीटर, तो यहाँ पर कोई ग्राउंड है जहां पर कोई 20 मीटर हाइट से हमने एक कोई बॉल को जेंटली ड्रॉप किया है। जेंटली ड्रॉप्ड क्यों लिखा है यहाँ पर, मतलब हमने कोई उसमें फोर्स नहीं लगाया है, कोई हमने इनिशियल स्पीड नहीं दी है, इसको बस धीरे से छोड़ दिया है हमने बॉल को, बॉल लिया है उसको छोड़ दिया हाइट से। सो कितनी हाइट से छोड़ा है, दैट इज 20 मीटर से छोड़ा है, ठीक है। अब ये बॉल कहां गिरेगी, अगर हम उसको जेंटली ड्रॉप कर देंगे तो ऑब्वियसली ये बॉल नीचे की तरफ ही जाएगी और यहां नीचे ग्राउंड में टकराएगी, ठीक है। अब
ये जब नीचे जा रही है, इसका जो एक्सेलरेशन है यहां दिया है, वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये रेट है, रेट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और यूनिट से भी आप बता सकते हो, यहां यूनिट दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन की। तो यहां डिस्टेंस हो गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर, डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या क्या चीज दिया है उसको यहां समझ लेंगे। बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, तो भैया जेंटली ड्रॉप्ड किया तो इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम u से लिखते हैं वो हो गई 0। हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, बस जेंटली उस बॉल को छोड़ दिया है ना। फ्रॉम दी हाइट ऑफ, तो h इज इक्वल टू 20 मीटर्स, ठीक है, हाइट ऑफ 20 मीटर्स। इसका एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन पहले देखते हैं ना क्या क्या चीज गिवन है हमको, ये सब चीज दिया हुआ है। एक्सेलरेशन को लिखते हैं हम a से, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। विद व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। अब ये बॉल जब नीचे गिरेगी तो यहां टकराएगी। अब ये पूछ रहा है किस वेलोसिटी से ये टकराएगी, या टकराते समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी, इसके आगे तो कहीं जाएगी नहीं, यहां पे टकराएगी ऐसे जिस वेलोसिटी से, यानी जस्ट टकराने से पहले, वर्ड क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ लेंगे, जस्ट टकराने से पहले क्या वेलोसिटी थी या किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को टकराएगी, दोनों एक ही बात है, सेम चीज निकालनी है। दैट इज इस समय इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी ये बताना है। आफ्टर वॉट टाइम इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, और यहां से छूटने के बाद कितने टाइम के बाद ये ग्राउंड में टकराएगी, मतलब यहां से यहां तक ट्रेवल करने का उसका टाइम क्या होगा, यानी कि हमें t क्या है वो भी बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें u दिया हुआ है, h दिया हुआ है, h या डिस्टेंस, हाइट है, जब हम वर्टिकली ट्रेवल करेंगे सो दैट विल बी हाइट। तो यहां पर हम h या s इसको ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं, s भी ले सकते हैं। हाइट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा। बॉल यहां से छोड़ी है, यानी यहां से स्टार्ट हुई है और ट्रेवल करते हुए यहां ग्राउंड तक आई है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? जितनी की हाइट से हमने उसको छोड़ा है। यहां से देखो ट्रेवल करना शुरू हुई है और यहां तक ट्रेवल की है, तो कितना डिस्टेंस है? दैट इज 20 मीटर। तो यहाँ वर्टिकली केस में हाइट और डिस्टेंस ट्रेवल दोनों सेम बात होती हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है। कौन सी लगाएंगे? जहां से हमें v पता लगे। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। सवाल ये है कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो देखो हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं जिसमें हमें u, s और a और v, अब v निकालना है, v भी होना चाहिए, a, u और s भी आना चाहिए, वो इक्वेशन को लगाएंगे। तो यहां देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां तो t है, t तो हमें पता नहीं है, t तो हमें बाद में निकालना है। तो यहां पर हमें v भी नहीं पता, t भी नहीं पता, ये इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे। यहां देखो s हमें दिया हुआ है, u हमें दिया है, t हमें पता नहीं है, हाफ ए टी स्क्वायर। ओ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम तो निकाल सकते हैं, पर फिलहाल पहले हमें वेलोसिटी निकालना है। तो v कहाँ है? तो v यहाँ पर आ रहा है, इसमें तो v है ही नहीं, तो v पता ही नहीं चलेगा, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग पाएगी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लग पाएगी। इसको देखते हैं, v u a s, क्या ये चारों का कॉम्बिनेशन बनता है? v u a s, बिल्कुल ये बन रहा है। इस इक्वेशन में u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s दिया हुआ है, हमें v निकालना है। निकाल सकते हैं, सब चीज दिया है। फ्रॉम इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u तो 0 है, 2 इंटू a के प्लेस पे हम रखेंगे 10, इंटू s के प्लेस पे हम रखेंगे 20। सॉल्व करेंगे इसको तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। सॉल्व करने से
अब v चाहिए, v स्क्वायर दिया है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 400। इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड आएगा वेलोसिटी। प्लस माइनस दोनों आता है स्क्वायर करने से, लेकिन यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है नीचे आते समय, तो माइनस वैल्यू नहीं लेंगे, दैट विल बी ओनली 20 मीटर्स पर सेकेंड आएगी। ठीक है, तो ऐसे हमने वेलोसिटी निकाल लिया। नाउ वी हैव टू फाइंड दी टाइम। टाइम कितना लग रहा है वो निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हो आप, चाहे तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। s दिया हुआ है, u दिया है, t हमें निकालना है, a दिया हुआ है, t निकालना है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। और अदरवाइज ये जो v निकला है इसको यहां पर भी पुट कर सकते हो। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a दिया हुआ है, t निकालना है। आप इस v को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन से भी फाइंड कर सकते हो। तो आइदर इक्वेशन 1 यूज कर सकते हैं और ये इक्वेशन 2 भी यूज करते हैं। चलो देखते हैं कौन सा इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से यूज करके देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो ये इक्वेशन देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू 0 इंटू t तो हमें बताना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ इंटू a के प्लेस पे 10 आ जाएगा, t स्क्वायर हमें बताना है। ठीक है, s दिया हुआ है हमको, s के प्लेस में हम क्या लिख लेंगे, 20 लिख लेंगे। 20 मीटर्स हमें दिया हुआ है, दैट इज 20। अब ये 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यहां सॉल्व करोगे तो 5 मिल जाएगा आपको, यहाँ 5 लिख सकते हो आप, 5t स्क्वायर। ठीक है, अब 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो कोई मतलब नहीं, दैट इज 20 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 बाय 5। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट मीन्स टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू रूट 4। प्लस माइनस 2 आता है, बट टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए हम यहाँ वैल्यू लेंगे ओनली पॉजिटिव 2 सेकेंड्स। तो यानी 20 मीटर से अगर हम बॉल को ड्रॉप करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड्स में नीचे आ जाएगी। चलो तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42250 किलोमीटर। एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, राउंड राउंड घूम रहा है विद द रेडियस ऑफ 42250 किलोमीटर, जिसका रेडियस है 42250 किलोमीटर। सैटेलाइट है भाई, घूमेगा। कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब अर्थ के चारों तरफ घूमने में 24 आवर्स लग रहे हैं, 24 आवर्स। सो दैट इज टाइम दिया हुआ है हमें, t इज इक्वल टू 24 आवर्स, और दिया हुआ है हमें रेडियस, जिस रेडियस में वो सर्कुलर मूव कर रहा है, दैट इज r इज इक्वल टू दिस। तो यहां लिख लो क्या क्या चीज गिवन है हमको, दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया हुआ है, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, दैट इज r इज इक्वल टू 42250 किलोमीटर, और दिया है टाइम लग रहा है उसको, टाइम लग रहा है 24 आवर्स, ये दिया हुआ है। बताना क्या है, कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स, या स्पीड बताना है, या हम कहेंगे वेलोसिटी v बताना है हमें, v इज इक्वल टू कितना है ये बताना है, टाइम इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 24 आवर्स दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहां पर देखो जब सर्कुलर मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है सैटेलाइट, सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2 पाई r बाई टी। ये हमने देखा है, सर्कुलर मोशन जब होता है तो वेलोसिटी 2 पाई r बाई टी रहती है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, पाई की वैल्यू लेंगे 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, r रेडियस दिया है 42250, और यहाँ पर टाइम दिया है 24 आवर्स। कुछ चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट होती जाएंगी, चलिए देखते हैं क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज 12, और कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6, ये करेंगे तो 21125। अब और आगे नहीं कैंसिल होगा, ये कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर, और चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, दैट इज 3.14 इंटू 21125 बाय 6।
इसको आप सॉल्व करोगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 11, ये अप्रॉक्स इतनी वैल्यू आएगी, ये वेलोसिटी आएगी इतनी। अब यहां देखो हमने ये जो रेडियस है हमने किलोमीटर में लिया हुआ है, टाइम को हमने आवर्स में लिया है, तो वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर, टाइम हमने रेडियस किलोमीटर में लिया है, टाइम को आवर्स में लिया हुआ है, तो यहां आ जाएगा 11,055.4 किलोमीटर पर आवर अप्रॉक्स। ये आप यहां पर ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। इसी को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, सो अगर आप इसको आवर्स में लेना, इसको सेकंड्स में लेना चाहते हो, यहाँ किलोमीटर पर आवर की जगह किलोमीटर पर सेकंड में लेना चाहते हो, तो टाइम को भी सेकंड में लेना पड़ेगा, दैट इज 24 इंटू 60। अगर आप इसको सेकंड में लेना चाहते हो तो 24 आवर्स को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 24 इंटू 60 24 आवर्स 60 मिनट्स एंड इंटू 60 करेंगे तो ये टाइम पूरा सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तब वेलोसिटी क्या रहेगी, 2 इंटू 3.14 इंटू 42250 अपॉन 24 इंटू 60 ये इस तरह से आप यहां पर लिखोगे अगर आपको यूनिट किलोमीटर पर सेकंड में लेनी है, ठीक है। सो यहां इसको सॉल्व करेंगे, इट विल बी अराउंड 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा।